प्रश्नावली हमारी 5.3 चल रही और कल हमने कहाँ तक कर दिए थे क्वेश्चन 7 तक हो गए थे। तो क्वेश्चन नंबर चलेगा हमारा 8 में हमें dy बाई डी एक्स ही निकालना। क्वेश्चन क्या दे रखा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर वाई बराबर 1। तो यदि बीच में भाई जैसे बीच में पावर लिख रहा हूँ, मान लिया ऐसे लिख रहा हूँ साइन स्क्वायर एक्स लिख रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या होता है साइन एक्स सारे का होल स्क्वायर, और साइन एक्स स्क्वायर लिख रहा हूँ, इसको मत लिख दियो, ये ना होता, ये होता है साइन एक्स स्क्वायर ही हो, बस साइन एक्स स्क्वायर है तो एक्स का स्क्वायर है, इसका होल स्क्वायर के बराबर नहीं होता। ही जैसा है वैसे ही रखना, ठीक है। इसका क्या नहीं होता, मतलब ये खुद ही हो है, जो हो है यही हो है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको लिख देंगे भैया, क्या लिख देंगे, यहाँ तो बीच में लिख रहा ना, बीच में लिख रहा हो तो सारे का क्या लिख लीजिए होल स्क्वायर प्लस कोस वाई का होल स्क्वायर बराबर 1 कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का अवकलन सब जानते हैं 0 होता है। तो जब हम इसका अवकलन करेंगे तो जैसे कि भैया इस वाले नियम को लगाना, सारे की पावर वाले को, सारे की पावर कितना क्या होता है, तो बात थोड़ी आगे भी आती है इसकी, x का 1 हो जाता है, इसलिए बस ये लिख देते हैं। और कभी कभी x की जगह कुछ और भी आ सकता है, कुछ और क्या 10x भी तो आ सके। यदि 10x की पावर n हो जाए तो क्या आएगा बताना, n x है ही, n 10x की पावर और d अपॉन डी एक्स किसका, और 10x का अवकलन सेक स्क्वायर x। तो यहाँ पे लिख दीजिए दोनों और x के सापेक्ष अवकलन। तो यहाँ d अपॉन डी एक्स किसका करना हमें, साइन x का होल स्क्वायर, d अपॉन डी एक्स किसका करना है यहाँ कोस y का होल स्क्वायर, d अपॉन डी एक्स किसका करना है यहाँ पे 1 का। तो सारे की पावर है ना, ये तो 2 पावर तो आगे आ जाएगी, साइन x की पावर कितना 2 माइनस 1, d अपॉन डी एक्स किसका, जो x की जगह बैठा है, x की जगह कौन बैठा है यहाँ पे, इसका कोई बताएगा, 2 कोस y की पावर कितना d अपॉन डी एक्स किसका कोस y का 1 का, तो सब जानते हैं 0 होता है। तो यहाँ कितना बच गए 2 साइन एक्स, साइन एक्स का अवकलन कोस एक्स, 2 कोस वाई का करिए माइनस साइन वाई का भी करिए डी वाई बाई बराबर 0, ठीक है। और 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स का फॉर्मूला बताना, साइन 2x कितना होता है, साइन 2 साइन वाई कोस वाई, पहले तो माइनस को तो शुरू में लिख लेना, 2 साइन वाई कोस वाई किसके बराबर, साइन 2y ना हो जाएगा ये, डी वाई बाई बराबर साइन 2x को उधर ले जाओ, तो यहाँ साइन 2 डी वाई बाई डी एक्स बराबर से उधर जाएगा माइनस के साइन, माइनस से मान किसका निकालना, किसके बराबर आ गया, साइन 2x बटे साइन 2y। काफ़ी आसान है ना क्वेश्चन, या आसान नहीं है, आसान है। चलिए अब कुछ फार्मूले लिखिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होंगे कुछ फार्मूले आपको याद रखने होंगे। d अपॉन डी एक्स याद होना चाहिए, साइन इनवर्स x का, साइन इनवर्स x का अवकलन होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। d अपॉन डी एक्स याद रखिए कोस इनवर्स x का, कोस इनवर्स x का अवकलन -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर
डी अपॉन डी एक्स याद रखिए टेन इनवर्स एक्स का, डी अपॉन डी एक्स किसका याद रखना, टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, डी अपॉन डी एक्स कोट इनवर्स एक्स का, जिसमें भी को आ रहा होगा उसमें माइनस ज़रूर आएगा भाई, जैसे कोस का माइनस आया या नहीं आया, जैसे टेन का ये आ गया तो कोट का इसका माइनस आएगा, क्या आएगा, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, डी अपॉन डी एक्स किसका याद रखना आपको, सेक इनवर्स एक्स, 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1 डी अपॉन डी एक्स कोसेक इनवर्स एक्स का -1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1। तो ये 6 फार्मूले याद रखने भाई। जैसे साइन का ये है तो कोस का इसका माइनस आ जाएगा, टेन का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, कोट में उसमें क्या आ जाएगा माइनस, सेक का 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1, कोसेक में उसका क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर कौन सा 9 है ना, y बराबर दे रखा है इन्होंने साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम करेंगे प्रतिस्थापन से, मतलब दूसरे में बदल के, ये तो अभी x में दे रखा, तुम्हें कुछ ऐसा याद हो 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा याद है किसके बराबर होता है, किसके बराबर, साइन 2 थीटा, ऊपर x हो गया नीचे थीटा हो गया, दोनों थीटा है ये, ठीक है। याद है भी सबको या किसी किसी को याद है ये तो जिसको याद नहीं तो भैया याद रखना, ठीक है। तो जैसे बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर ना x की जगह ऐसा रखते हैं कि साइन ही बन जाए, तो x की जगह क्या रखना, tan थीटा रखना, इसमें tan थीटा रखने पे क्या बन जाएगा, 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, अरे क्या बन जाएगा 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और ये किसके बराबर होता है, अब तो लिख रहा सामने ही, x बराबर क्या रखने पर, tan थीटा रखने पर, तो y बराबर क्या आ जाएगा भैया, ये साइन इनवर्स x की जगह क्या रखना हमें, बर्थडे में क्या आ जाएगा 1 प्लस किसके बराबर हो गया ये, अरे अब तो बराबर में लिख रखा, अब तो बता दे करो किसके बराबर, और साइन इनवर्स साइन ये 2 थीटा ना जाएगा, किसके बराबर जाएगा ये 2 थीटा को वापस x में लाओ, थीटा का मान कितना आएगा यहाँ से tan इनवर्स x, तो y बराबर कितना आ जाएगा 2 tan इनवर्स x, दोनों और x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों और x के सापेक्ष अवकलन करने पर y का अवकलन बताना dy बाई डी एक्स, दो तो पहले आ जाओगा, d अपॉन डी एक्स किसका करना पड़ेगा, और tan इनवर्स x का याद तो तुम्हें अभी है नहीं पर सामने तो तुम्हारे लिख ही रहा, याद हो गया इतनी जल्दी, 2 tan इनवर्स x का अवकलन क्या होता है भाई, 1/, पहले 1/, बोल रहे पूरा ही बोलते करो एक बार, पहले 1/, करेगा फिर 1 करेगा, एक बार में बता दे करो, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो कितना आंसर आ गया, कितना आंसर आ गया, पहले 2 करेगा फिर बटे करेगा, फिर एक बार में बोल दे करो, किस्तों में हिसाब चल रहा है इसका।
10वां देखो अब तुम। 10वां बड़ा आसान क्वेश्चन है भाई। जैसे यहाँ पे लिख रहा, तुम्हें ये देखना पड़ेगा इसमें x की जगह ऐसा क्या रखें भाई। बाहर tan इनवर्स है ना कि tan बन जाए, ऐसा दूसरे चैप्टर में भी आपने पढ़ा, मैंने टेस्ट भी लिया था और इस तरह के क्वेश्चन भी दिए थे सारे टेस्ट में। तो इसमें x बराबर क्या रखें, tan। tan रखने से फ़ायदा क्या होगा, tan रखने से ये फ़ायदा होगा, x की जगह tan रखने से 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बटे 1 माइनस 3 tan। ये किसका फार्मूला बन जाएगा, tan 3 थीटा का। याद भी ना हो, बस थोड़ा थोड़ा ऐसे याद है कि ऐसा ऐसा कुछ होता है। मान लो फार्मूला याद भी नहीं है तो थोड़ा कुछ ऐसा ऐसा ही होता है, तो tan 3 थीटा ही लिखेंगे, है ना। x बराबर क्या रखने पर, इसमें tan थीटा रखने पर, तो y बराबर tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो किसके बराबर हो जाएगा ये, tan 3 थीटा के बराबर हो जाएगा ना, tan 3 थीटा। तो ये किसके बराबर जाएगा, किसके बराबर जाएगा ये, थीटा का मान यहाँ से बोलो, तो y बराबर कितना आ जाएगा 3 tan इनवर्स दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन y का अवकलन dy अपॉन dx 3 tan इनवर्स x का, और कर ही दो अब डी अपॉन डी एक्स, क्या लिखना डायरेक्ट कर दो। तो कितना आंसर आ गया, 3 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहीं रहो, यहीं रहो। 3 अपॉन कितना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। y बराबर दे रखा इन्होंने कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो x बराबर क्या रखना है इसमें, tan थीटा रखना। तो ऊपर बनेगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। किसका फॉर्मूला होता है, कोस 2 थीटा का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। अब क्या दे रखा है यहाँ पे, क्या दे रखा है यहाँ पे, साइन इनवर्स दे रखा। अब भी tan ही मान लेना, कोस को फिर साइन में कन्वर्ट कर लेंगे। पहले x बराबर क्या रख लेना, अब भी तुम tan थीटा ही रख लेना। तो y बराबर कितना, साइन इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस कितना, किसका फार्मूला होता है, कोस 2 थीटा का होता है। y बराबर साइन इनवर्स कोस 2 थीटा। बाहर साइन है तो इसे भी साइन बनाइए। क्या बनाना है इसको, साइन। तो इसको लिख सकते हैं साइन पाई/2। यदि प्लस लिखें, प्लस से भी आएगा, वैसे 2 अलग अलग आंसर आ सकते हैं इसके। तो ये साइन 90 प्लस थीटा भी कोस 2 थीटा ही होता है। माइनस का करें जब भी वही हो आएगा। तो आंसर इसके 2 आ सकते हैं, कोई से कर लीजिए। चलिए मैंने प्लस वाले से कर दिया। तो साइन इनवर्स से ये हट के कितना बच जाएगा, y बराबर पाई/2 प्लस कितना बच जाएगा, थीटा का मान बताना भाई। पाई/2 तो है ये, थीटा का मान कितना, tan इनवर्स x, दोनों और x के सापेक्ष अवकलन करने पर कांस्टेंट का तो क्या हो जाएगा 0, 2 गुना में ऐसी रहेगा। tan इनवर्स x का क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये साइन 90 प्लस थीटा कोस थीटा होता है। ये तो शुरू में फॉर्मूले लिखाए होंगे, ट्रिग्नोमेट्री में 10th मैथ में पढ़ते हो, तो उससे ऐसा लिख सकते हैं। तो इसमें रख दीजिए x बराबर
x बराबर क्या रख दीजिए इसमें tan थीटा, तो y बराबर कोस इनवर्स 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। कोस इनवर्स किसका फॉर्मूला बनाए, sin 2 थीटा का होता है, अभी बताया था ही, तो इसे कोस में बदलना पड़ेगा ना, कोस में बदलना, कोस π/2 माइनस कोस इनवर्स कोस थीटा, थीटा नहीं होता और थीटा की जगह ये है, तो कितना आ जाएगा ये π/2 माइनस 2 थीटा, किसका मान चल रहा है y, थीटा का मान यहाँ से रख दो, π/2 माइनस 2 tan इनवर्स x, दोनों और x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों और x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो y का क्या हो जाएगा dy/dx, π/2 का क्या आ जाएगा 2 tan इनवर्स x का क्या आ जाएगा, कितना उत्तर आ गया, तो 1 2 माइनस 2 बटे, क्या रख, ठीक है। तो 14 क्वेश्चन ये दे रखा, तो इसमें x बराबर क्या रखने पर साइन थीटा रखना है, इसमें क्या रखना है, इसमें साइन थीटा से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ हो जाएगा 2 साइन थीटा और ये सोलो के क्या हो जाएगा कोस थीटा, तो भैया y बराबर साइन इनवर्स क्या आ जाएगा यहाँ 2 साइन थीटा, अंडर रूट में क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कोस स्क्वायर थीटा, और रूट से बाहर निकल के क्या हो जाएगा कोस थीटा, तो y बराबर आएगा भैया ये साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू किसका फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, किसका फॉर्मूला होता है साइन, तो इससे कितना आ जाएगा ये 2 थीटा, थीटा का मान यहाँ से रखना 2 साइन इनवर्स दोनों और x के सापेक्ष, साइन इनवर्स x का अवकलन क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, करिए चलिए 15 क्वेश्चन देखिए इसका, इसमें x बराबर रखना तुम कोस थीटा, कोस थीटा क्यों रखेंगे, क्योंकि यहाँ हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, कोस 2 थीटा का फॉर्मूला, और 1 कोस होता है सेक, और बाहर क्या है यहाँ पे सेक, तो x बराबर क्या रखने पर कोस थीटा रखने पर, तो y बराबर आ जाएगा यहाँ से सेक इनवर्स 1/2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो y बराबर आ जाएगा ये सेक इनवर्स 1/, कितना कोस 2 थीटा, y बराबर सेक इनवर्स क्या हो जाएगा ये सेक 2 थीटा हो जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पे 2 थीटा, थीटा का मान यहाँ से रख दो, कितना आ जाएगा 2, और कोस इनवर्स x का अवकलन -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। एग्जाम्पल तो आसान है काफ़ी, इसमें एग्जाम्पल तो हो जाएंगे, एक चलिए 26 देखना एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 26, एग्जाम्पल 26 f(x) बराबर क्या दे रखा साइन इनवर्स x, इसका अवकलन ज्ञात करना, मतलब सीध करके दिखाना ये इसके बराबर होता है, डायरेक्ट नहीं लिखना भैया, कभी तुम डायरेक्टली लिख दो इसका अवकलन करके, नो इसका f'(x) हो गया, ऐसे डायरेक्ट नहीं लिखना, सीध करके दिखाना है, तो सीध देखिए कैसे होगा ये, इसे y मान लीजिए, माना y बराबर क्या मान लीजिए साइन इनवर्स x, तो इधर आएगा तो क्या आ जाएगा ये
साइन वाई बराबर कितना हो जाएगा x। इसका अवकलन कर दीजिए, दोनों और x के सापेक्ष अवकलन करने पर साइन वाई का क्या हो जाएगा, y का क्या हो जाएगा dy बाई dx बराबर x का क्या हो जाएगा 1। dy बाई dx कितना आएगा 1 अपॉन कितना कोस y, या dy बाई कोस y को ऐसा लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर y। साइन y का मान किसके बराबर है x की, तो dy बाई dx कितना आ जाएगा, यही सिद्ध करना था। या dy बाई dx को क्या भी लिख सकते हैं हम, f डैश x भी लिख सकते हैं अंडर रूट। तो सारे के सारे ही सिद्ध कर सकते हैं इसी तरीके से, ठीक है। जैसे अभी साइन इनवर्स x का सिद्ध कर दिया हमने 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो सारे फार्मूले सिद्ध कर सकते हैं इसी तरीके से, ठीक है। तो चलिए बाकी कल करते हैं।